राम राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा सरकार की 9 नई घोषणाओं के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या नई घोषणाएं आज हरियाणा सरकार की तरफ से की गई हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देख लेते हैं कि क्या नई घोषणाएं की गई हैं आज हरियाणा सरकार की तरफ से। परिवहन मंत्री जो है हरियाणा के मूलचंद शर्मा, उन्होंने बताया कि दोस्तों जो पलवल जिले का बल्लभगढ़ बस अड्डा है वहां से हर एकादशी को 2 बसें खाटू श्याम मंदिर के लिए चलाई जाएंगी। इससे श्रद्धालुओं को भी लाभ होगा। और बल्लभगढ़ में एक धार्मिक समारोह में शिरकत करने के दौरान उन्होंने ये जानकारी दी है। अब जो बल्लभगढ़ बस स्टैंड है वहां से हर एकादशी को 2 बसें खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के लिए चलाई जाएंगी। अब दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। टीका लगवाने का ले संकल्प, कोरोना को हराने का है यह विकल्प। टीका उत्सव दोस्तों 11 से लेकर के 14 अप्रैल 2021 तक मनाया जाएगा। 45 या उससे अधिक आयु के जितने भी नागरिक हैं वो कोविड-19 का टीका अवश्य लगवाएं। और दोनों ही जो टीके हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन सुरक्षित और रोग प्रतिरोधक बढ़ाने वाले हैं, तो आप ये दोनों जरूर लगाएं। और उसके साथ साथ जो सरकार की तरफ से दोस्तों गाइडलाइन जारी की गई है आप उनका ध्यान रखें, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के हो, मास्क पहनने को लेकर के हो या हैंड सैनिटाइज करने को लेकर के हो, आप उनका जो पालन है वो जरूर करें। अब दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। दोस्तों हरियाणा के अंदर जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर के सरकार अलर्ट है। और जो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कोरोना की जो गाइडलाइन है उन पर एहतियात बरतने के लिए कहा है। और इसके अलावा दोस्तों जो रविवार को रोहतक के अंदर जो आज कार्यक्रम है उसके अंदर एहतियातन शिरकत नहीं करेंगे। जो हरियाणा के सीएम है उन्होंने उसके अंदर जो शिरकत है वो नहीं की, जो रोहतक के अंदर आज उनका कार्यक्रम होना था। अब बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। हरियाणा में CSR को लेकर के गठित किया जाएगा ट्रस्ट, खट्टर का ये कहना है। जिले के जो टॉप 50 CSR हैं, उद्यमी हैं, उनके साथ मीटिंग के दौरान दोस्तों ये बात कही गई है। तो दोस्तों ये कहा गया है कि जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रतिनिधियों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इनके द्वारा जो शानदार प्रयास किया गया है जनहित में, उनके जो विकास कार्य हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और प्रदेश के अंदर जो CSR का पैसा है उसको बेहतरीन ढंग से प्रयोग करने के लिए एक जो ट्रस्ट है उसका गठन भी किया जाएगा, ऐसा कहना है हरियाणा के सीएम का। और ये बात उन्होंने दोस्तों एक कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था उसमें वो मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात कही। अब हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। किसान हितों की रक्षा हर प्रकार सदैव तत्पर हरियाणा सरकार। ये दोस्तों हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं। दोस्तों क्या क्या योजनाएं शुरू की गई हैं किसानों के लिए, उनकी यहाँ पर जो है डिटेल दी गई है। तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना, जिसके तहत अगर आप धान के स्थान पर कोई भी दूसरी फसल उगाते हैं तो 7,000 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी आपको मिलती है। और जब ये योजना शुरू की गई थी उस टाइम भी स्टेट ज्ञान हिंदी पर मैंने इसकी जानकारी आपको दी थी। उसके बाद द्विवार्षिक जल योजना, इसके तहत जल संरक्षण एवं इसके जो सदुपयोग हैं उनको लेकर के जो जल योजनाएं हैं उन पर विशेष बल दिया गया था। उसके बाद किसान मित्र योजना है जिसमें 1000 किसान ATM जिसके तहत स्थापित होंगे। उसके बाद भावांतर भरपाई योजना थी जिसमें 20 बागवानी फसलों के लिए संरक्षित मूल्य प्रदान करने के लिए लागू हुई थी। उसके बाद जो बागवानी फसल थी उन पर सब्सिडी बढ़ाई गई थी और बढ़ा करके 20,000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी कर दी गई थी आम, अमरूद और जो सिट्रस फल थे यानी कि जो खट्टे फल हैं उन पर। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात करें तो 17.08 लाख किसानों को जो है लाभ इसके तहत मिला है बीमा क्लेम। और उसके बाद पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड की योजना भी शुरू की गई थी जिसकी जानकारी भी आपको स्टेट ज्ञान हिंदी के थ्रू दी गई थी। पशुपालकों को आर्थिक सहायता हेतु 41,447 जो कार्ड हैं वो अब तक जारी किए जा चुके हैं। और 8 लाख कार्ड जारी करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो बागवानी मंडी है वो गन्नौर के अंदर 545 एकड़ भूमि में, और लागत इसकी रही 2400 करोड़ रुपए की। उसके बाद जो अगली जो योजना शुरू की गई वो थी हर खेत स्वस्थ खेत की, जिसमें 65 जो है प्रयोगशालाएं जो थी वो शुरू की गई और 125 नई प्रयोगशालाएं बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। उसके बाद सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन, पहले चरण के अंदर अगर बात करें तो जिला महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी और फतेहाबाद को इसके लिए चयनित किया गया था। उसके बाद सिंचाई हेतु नहरी पानी का समान वितरण, टेल तक पानी। तो ये कुछ योजना थी जो किसानों के लिए शुरू की गई। अब दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में।
उन्नत गुरुग्राम खुशहाल गुरुग्राम जो GMDA यानी कि गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बैठक थी, उसके दौरान दोस्तों कुछ अहम फैसले लिए गए। तो सबसे पहले क्या किया गया, इंटेलिजेंस ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ड्रोन कैमरा की मदद से जो लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम है वो, और जो फायर स्टेशन के लिए निःशुल्क जमीन का ट्रांसफर, और CCTV आधारित जो पब्लिक सेफ्टी तथा ट्रैफिक मैनेजमेंट। उसके बाद भूमिगत जल रिचार्ज के लिए जो गांव सकतपुर है और जो गैरतपुर बास है उनमें जलाशयों का जीर्णोद्धार, और बख्तावर चौक पर फ्लाईओवर। ये कुछ अहम जो फैसले थे वो लिए गए GMDA की बैठक में। अब बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। GMDA और FMDA के लिए अहम फैसले। तो स्टैंप ड्यूटी में भी अब जो आधा हिस्सा है दोस्तों वो GMDA को जाएगा। जो गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी है और जो फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके लिए फैसले लिए गए हैं। तो अब दोस्तों जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस हैं उनका पूरा पैसा GMDA और FMDA को मिलेगा, और जो स्टैंप ड्यूटी है उसका भी आधा हिस्सा जो है वो अब GMDA यानी कि गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को मिलेगा। अब बात करते हैं आज की सबसे जरूरी अपडेट के बारे में। दोस्तों GMDA के अंदर जो अहम निर्णय लिए गए उनके बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं जो FMDA यानी कि फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण या फिर फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो बैठक थी उसके अंदर जो निर्णय लिए गए उनके बारे में। KGP से फरीदाबाद शहर को जोड़ा जाएगा, और अर्बन लोकल बॉडी को जो 2% स्टैंप ड्यूटी मिलती है उसमें से अब 1% जो है वो FMDA को मिलेगी। महीने में 2 बार फरीदाबाद से खाटू श्याम राजस्थान के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी। और दोस्तों सबसे जो जरूरी अपडेट है, अब जो फरीदाबाद का नहर पार का क्षेत्र है उसको फरीदाबाद ना कह करके ग्रेटर फरीदाबाद के नाम से जाना जाएगा। जरूरी अपडेट, जो नहर पार का क्षेत्र है उसको अब ग्रेटर फरीदाबाद के नाम से जाना जाएगा। और फरीदाबाद जिले की 741 स्क्वायर किलोमीटर लंबी सीमा को भी अब FMDA में ही शामिल कर दिया गया है, और जिले का जो सड़क नेटवर्क है वो भी अब FMDA के अंदर ही शामिल कर दिया गया है। बहुत जल्द उसको किया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी अपडेट थी जिनके बारे में आज किसी वीडियो में हमें बात करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति तक ये जो जानकारी है वो पहुंच सके कि क्या नई घोषणाएं हरियाणा सरकार की तरफ से की गई हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने स्टेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्टेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हरियाणा सरकार से जुड़ी जितनी भी नई अपडेट हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगली नई वीडियो में कुछ और हरियाणा सरकार की नई घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।